नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत जिला कांगड़ा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 4 लाख से अधिक स्मार्ट बिजली मीटर लगने जा रहे हैं, जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। विद्युत बोर्ड नॉर्थ जोन के मुख्य अभियंता अजय गौतम व विद्युत बोर्ड उपमंडल फतेहपुर के सहायक अभियंता अभिजीत सिंह ने कहा कि अब कंपनी को काम आवंटन होने के बाद अब पुराने बिजली मीटरों को उखाड़कर उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके लिए क्षेत्र में कंपनी द्वारा सर्वे अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र की RDS स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर लगने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में विद्युत बोर्ड के नॉर्थ जोन के अंतर्गत 9,22,035 बिजली मीटर उपभोक्ता हैं। इनमें कांगड़ा जिला में करीब 4,03,365 बिजली मीटर उपभोक्ता हैं। इसके अलावा चंबा में 2,99,851 और ऊना में 2,18,819 उपभोक्ता हैं। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,03,365 में से 3,34,958 घरेलू और 54,821 कमर्शियल मीटर लगे हैं, जबकि इनमें सरकारी कार्यालय, लघु मध्यम बड़े उद्योग, कृषि सिंचाई स्कीमों के तहत 1,35,856 बिजली मीटर हैं। इन सभी मीटरों को बोर्ड की ओर से बदला जाएगा। विद्युत बोर्ड नॉर्थ जोन के मुख्य अभियंता अजय गौतम ने कहा कि धर्मशाला और शिमला में पहले स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मीटर लगे थे और उसका हमें अच्छा परिणाम मिला और अब ये पूरे हिमाचल में स्मार्ट मीटर को लॉन्च कर दिया गया हुआ है। इसके अंतर्गत तीन टेंडर हुए पूरे हिमाचल के, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और चंबा का भी और हमीरपुर का एक टेंडर इकट्ठा हुआ है। इसमें अभी हमें फर्स्ट टारगेट में जो लोग 300 यूनिट से ऊपर जिनकी कंजम्पशन है वहाँ लगाएंगे, पर अल्टीमेटली सबके मीटर स्मार्ट मीटर से चेंज कर दिए जाएंगे। तो एक फेज़ में जब सारा स्मार्ट मीटर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम प्रीपेड मीटरिंग पे भी आएंगे, तो जो दिक्कतें हैं अभी बिल जमा करवाने की वो ख़त्म हो जाएंगी। पूरे हिमाचल में बनेंगे 3 कंट्रोल रूम जो बनेंगे, फिर इनकी आपस में इंटीग्रेशन होगी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम रहता है। फिर क्या होगा, एक ही जगह से हम किसी भी मीटर में आइडेंटिफाई कर लेंगे कहाँ पे कोई चोरी हो रही है, वो फ्लैग हो जाएगी। और जो हमारी जो दिक्कतें होती थी, कई बार हमें भी पता है कि हमारे मीटर रीडर जो आउटसोर्स कर रखे हैं कई बार जाते नहीं थे और उसको हम कॉफ़ी शॉप बिलिंग कहते हैं, कॉफ़ी शॉप बिलिंग होती थी और उसका उपभोक्ताओं को भी नुकसान होता था, बिजली बोर्ड को भी नुकसान होता था। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब प्रॉक्सी बिलिंग जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और दोनों को ही, जब किसी अगर बिजली बोर्ड को फ़ायदा होता है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स का फ़ायदा होता है। कंज्यूमर्स को उसमें फिर इन द शेप ऑफ टैरिफ जो है राहत मिलती है। के तहत पूरे हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग हो रही है। 19 स्मार्ट मीटर्स को प्रीपेड मीटर्स के तहत कंसीडर किया जाएगा। अभी करंटली जो है वो स्मार्ट मीटर्स एग्जीक्यूशन स्टेज में जो है वो शिमला जोन में लग रहे हैं। तो वहाँ शिमला इन द सेंस की शिमला, सोलन, रोहडू इस एरिया में फिलहाल लग रहे हैं। हमारे यहाँ जो सर्वे उसका पार्ट है वो यहाँ पे हो रहा है और बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे भी लग जाएंगे। अवार्डेड फर्म है जिसको ये टेंडर अवार्ड हुआ है वो है RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। उन्हें ये टेंडर अवार्ड हुआ है और ये फेज वाइज चल रहा है। अभी जैसे शिमला में शिमला जोन जो है वो वहां पे हो गया है। इसके बाद हमारा भी मतलब नंबर आ जाएगा आफ्टर आई गेस मंडी का फर्स्ट है, उसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा। तो फेज वाइज इस चीज को एग्जीक्यूट किया जा रहा है जिससे कहीं पे रश ना हो। ये लोगों के लिए भी काफी अच्छा है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। आज के जमाने में जब सारी चीजें IoT बेस्ड हो रही हैं, वहां पे स्मार्ट मीटर जो है वो हमें आज की तारीख में हमें बिलर को भेज के वहां पे रीडिंग लेनी पड़ती है, वो भी मंथ टू मंथ आती है। तो स्मार्ट मीटर से क्या होगा कि हम हमारे ऑफिस में बैठे ही आप लोगों की रीडिंग्स जो है वो हमारे पास पहुंच जाएंगी और हम यहीं से बिल जनरेट करके आपको दे देंगे। कोई मीटर खराब हो गया है उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास पहुंच जाएगी। इससे बहुत अच्छी बात ये भी होगी कि मान के चलिए किसी इलाके में बिजली बंद है तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि कौन से इलाके में बिजली बंद है, कितना एरिया गया हुआ है या कहीं कहाँ पे फ्यूज ऑफ हुआ है। अगर कहीं पे फ्यूज भी चला गया है तो वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, क्योंकि जगह जगह कंट्रोल रूम्स बनेंगे। मतलब जो इसकी जो फाइनल स्टेजेस है वो तो बहुत एक लोगों को सहूलियत देने वाली रहेंगी।